सबसे पहले आपके पास आऊंगी देवेंद्र जी। एक लंबे समय से इंतजार था एक खेल कानून का, और जिस तरह से ड्राफ्ट तैयार करने की जो पूरी प्रक्रिया थी, खिलाड़ी उसमें लगातार शामिल रहे, खिलाड़ियों की बात सुनी गई, क्योंकि आप एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं और अब आप एक खेल प्रशासक भी हैं। किस तरह से देखते हैं इस खेल कानून को जिसके केंद्र में खिलाड़ी हैं? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एज ए खिलाड़ी के तौर पे कि इस कानून में सबसे ज्यादा किसी की सुनी गई तो वो खिलाड़ी की सुनी गई। खिलाड़ियों से बार बार राय ली गई, खिलाड़ियों से पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछे गए, सुझाव लिए गए। और आज मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते भी कहीं न कहीं मैं इसलिए बधाई देता हूं कि अब खिलाड़ी के लिए सरकार, फेडरेशन, उन सब की एक जिम्मेवारी हो गई है। यदि हमें 2047 तक जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, हमने संकल्प लिया है, जी। यदि वहां तक हमें पहुंचना है, 2036 के ओलंपिक पैरालंपिक की आपको मेजबानी लेनी है, तो आपको ये कानून लाना बहुत जरूरी था। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें, इस कानून में जो लेकर के आए हैं, इसमें खिलाड़ी को ग्रास रूट पे डेवलप कैसे किया जाए, क्योंकि फेडरेशनों को इसमें जवाबदेही रहेगी जी। कि आपको नीचे फेडरेशन बनानी पड़ेगी, स्थानीय लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात मुझे जो लगी इसमें, वो ये है कि खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व अब फेडरेशनों में भी बढ़ेगा। जी। हमारे कहीं न कहीं महिलाओं का, क्योंकि उसमें रखा गया है कंपलसरी महिलाओं को रखना, तो एक पूरा पूरा महिलाओं का वर्ग भी प्रतिनिधित्व आएगा। जब हम सब मिलकर के इसमें काम करेंगे, तब मैं कह सकता हूं कि हम भारत एक स्पोर्टिंग कंट्री बनेगा। क्योंकि हमें खेल को खेल ही नहीं, एक स्पोर्ट्स कल्चर में डेवलप करना होगा। जी। ये जो कानून आया है, ये विधेयक जो लाया गया है, मैं जी। मानता हूं ये खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। आने वाले समय में जो खिलाड़ियों को जी। इससे जो फायदा मिलेगा, वो बिल्कुल अपने आप में बड़ी बात होगी। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी देवेंद्र जी। आपने जो पूरा बदलता हुआ परिदृश्य है भारत में खेलों का, वो देखा है। चुनिंदा देश हैं जिनके पास एक अपना खेल कानून है। कैसे देखते हैं आप इस उपलब्धि को कि भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां पर खेलों के लिए एक अलग कानून है? बिल्कुल, मैं उस दिन मुझे बड़ा फक्र हुआ कि मैं कजाकिस्तान में था और एशियन पैरालंपिक कमेटी की हमारे वहां जनरल असेंबली चल रही थी। जी। तो वहां पे 45 देशों के नेशनल पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट आए हुए थे एशिया के। उन्होंने वो देखा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से वो सभी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को स्पेशली बधाई दी कि इंडिया में बहुत अच्छा ये कानून आया है और खेल के लिए एक बहुत अच्छा सकारात्मक काम हुआ है। कहीं न कहीं मैं इंडिया की बात नहीं करूंगा, ये वर्ल्ड वाइड मैसेज है। जी। बहुत कम जगह ऐसा इतनी जिम्मेवारी पूर्वक कोई सरकार काम कर रही है। मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि खास करके पैरा खिलाड़ी हमेशा ही कहते हैं कि लोगों के लिए पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री, जी। लेकिन हमारे खिलाड़ी कहते हैं हमारे लिए होता है परम मित्र। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है जब खिलाड़ियों में इतना हौसला रहता है। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में जरूर जो ये अ, अभी इसमें आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा स्पोर्ट्स में। आप देखना मेडल टैली में हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे जी। और कहीं कहीं स्पोर्ट्स कल्चर भी डेवलप होगा। जी बिल्कुल, वही उद्देश्य भी है इस कानून को लाने का। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।